ये हमारी संस्कृति बिना संस्कृत के अधूरी है। तो बिहार में पिछले दिनों से थोड़ा मैं मानता हूँ कि संस्कृत पर थोड़ा हमारा ध्यान कम रहा है। अब आप ध्यान मान के चलिए कि संस्कृति को संस्कार और संस्कृत से जोड़ेंगे। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। आज शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण कर लिए। स्वाभाविक तौर पे दशकों बाद मतलब 20 बरस के नीतीश और एनडीए शासनकाल में पहली बार बीजेपी का कोई विधायक शिक्षा मंत्री बने, वो भी मिथिलेश जी। संघ के आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं और जमीनी पकड़ रखने वाले विधायक रहे हैं। चुनाव में जीत हार का मतलब समझते हैं, सियासी उठापटक भी समझते हैं और गांव की उस कह सकते हैं कि जमीन से उठकर यहां पहुंचे हैं, जो किसी को भी प्रशासन चलाने में जो गवई अंदाज हो सकता है, वो गवई अंदाज का सुगंध आपको मिल सकता है। पहली बार मंत्री बने हैं, लेकिन कई मंत्रियों के साथ इनका बहुत ही गहरा संबंध रहा है। सत्ता सरकार को भले ही पद पर रहते हुए नहीं महसूस किया, लेकिन दूर रहते, साथ रहते पर ही बारीकी से इन्होंने महसूस किया, चीजों को समझते हैं। लेकिन विभाग शिक्षा है। जितनी बातें मंत्री जी मीडिया से बात करने में कहे जा रहे हैं, उतना ही मुश्किल यह विभाग है। सिंगल विंडो सिस्टम हो, एक पत्र के सहारे सारी चीजें चलेंगी, कहना आसान है, करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। शिक्षकों का समय पर नहीं आना, राम बिहार में ही ज्ञान की प्राप्ति की है। चलिए, आज मंत्री जी एक नई बात कहे हैं, वो भी जरा हम सुनाएंगे इस बात में। बुद्ध, बाद में वो बुद्ध पर पहुंच गए, खैर वो सवाल नहीं है। अभी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक नए मिजाज के शिक्षा मंत्री से आप सबों की मुलाकात होगी। संघ और बीजेपी का जो एक नजरिया है, वो नजरिया आपको रोजाना फेस करना पड़ेगा। आने वाले समय में वंदे मातरम पर भी विवाद होगा, जिस विवाद से अभी तक फिलहाल सरकार बचती रही है, क्योंकि वो इशूज उठेगा ही उठेगा। क्योंकि शिक्षकों के आपसी रिश्तों में जिस तरीके का खटास है, जिस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। खैर, सवाल वो नहीं है कि किस मुद्दों के सहारे मिथिलेश जी विभाग चलाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, मिथिलेश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सिद्धार्थ का वो ट्रांसफर नीति, जिसके कारण ग्रामीण इलाके का 70% स्कूल शिक्षक विहीन हो चुका है और 50% से ज्यादा शिक्षक ऐसे स्कूलों पे हैं जहां स्टूडेंट नहीं है, जहां क्लासरूम नहीं है, बस शिक्षक लोग दिन काट रहे हैं। तो वो तारतम्य बैठाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस विभाग में कई तरह की चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा वक्त की जरूरत पड़ेगा इनको। कई तकनीकी चीजें हैं, अलग अलग स्तर पर शिक्षक के बीच ही जिस तरीके का गलाकट कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति नफरत है, बहुत मुश्किल है। अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमा इसी विभाग का है और पाठक जैसे पदाधिकारी को भी प्रखंड स्तर पर के पदाधिकारी को कंट्रोल करने में बड़ी परेशानी हुई थी। बी राजेंद्र हैं, उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीजें बदलती दिखेंगी। मंत्री सकारात्मक हैं, चीजें सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ेगी, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। जरा सुनिए, आज मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा क्या है।
आगे काम करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? आप सब लोगों का सहयोग रहा तो चैलेंजेज कुछ भी नहीं है और बिना समस्या का इंसान नहीं हो सकता है। तो जो चुनौतियां होंगी उसका सबके साथ बैठ करके बातचीत करके उसका हल भी करेंगे। और अगर शिक्षा विभाग ही समस्याओं से ग्रसित रहेगा तो बिहार बढ़ेगा कैसे? ये पंडित चाणक्य की भूमि है, प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है और भगवान बुद्ध की भी ज्ञान स्थली है और विश्व स्तर पर हमारा बिहार ज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता था। हमारी एनडीए की सरकार ने पिछले दिनों काम करते करते चरवाहा विद्यालय से, मैं बार बार कोट करके कह रहा हूँ, चरवाहा विद्यालय से IIM तक का रास्ता अपनाया है, तय किया है। और इसके लिए हम माननीय नीतीश कुमार जी को और एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। अब उससे और आगे जाना है और मैं आज ऑन कैमरा आप सबके बीच ये कह रहा हूँ, शिक्षा संस्कार से परे नहीं हो सकता। शिक्षा संस्कार के साथ होगा, शिक्षा रोजगार के लिए होगा और शिक्षा प्रगति और उन्नति के लिए होगा। स्वामी विवेकानंद हमारे आराध्य देव हैं इस मामले में, जिन्होंने जाकर के शिकागो में और भारत को जीरो से हीरो बनाया था। हम चाहते हैं बिहार का हर बच्चा स्वामी विवेकानंद के रास्ते चलकर हमारे बिहार का नाम भारत में रोशन करे और भारत का नाम दुनिया में रोशन करे। और इसके लिए जो करने होंगे, नित्य नए नवाचार आप देखेंगे, बहुत सारे नवाचार प्रयोग आपको शिक्षा विभाग में आने वाले 3 महीने के अंदर दिखेंगे और हम लोग करेंगे इसको। और हर हाल में लगेगा ये सबके लिए है, सबका है और सबके कल्याण के लिए। शिक्षा विभाग में सर जिस तरह से बीत रही कॉलेज को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, उसको लेकर अरे भाई, मैंने कहा ना कि हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं खुद आप लोगों को बुला करके, और मैं मीडिया के सामने हर बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए आपको हर बात बताएंगे, आपसे भी कुछ सुझाव लेंगे और बिहार की 14 करोड़ जनता से भी सुझाव लेंगे। हमारा सुझाव का एक बड़ा सा यहाँ पर मंत्रालय में भी हम आज अपने अधिकारियों को कहेंगे कि मंत्री के पास कोई भी व्यक्ति आए, मंत्री से भेंट नहीं हो, अपनी समस्या लिख करके डब्बे में डाल के जाएगा और हमारा सेल उसको खोलेगा और उसकी समस्या का समाधान उसके घर तक पहुँचाएगा। और इसके साथ साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे कि बिहार के किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो शिक्षा विभाग की किसी समस्या से ग्रसित है या कहीं कोई भ्रष्टाचार की सूचना देना चाहता है, टोल फ्री नंबर पर अपना कंप्लेन दर्ज करेगा, 48 घंटे में उसका समाधान होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है सर टीचर के लिए, जो टाइम से पहुँचते नहीं है, वेतन भी उठा लेते हैं, 1 महीना नहीं आते हैं, सब बहुत सारा है जो बिहार। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते होंगे, करते हैं ये मैं नहीं कह सकता, करते होंगे। हम लोग आज यह बिहार डिजिटल युग में प्रवेश कर गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और इसका कुछ ऐसा इंतजाम हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि शिक्षक अपने नियत समय में स्कूल में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक केवल एक टीचर नहीं है, केवल एक कर्मचारी नहीं है, केवल एक मुलाजिम नहीं है, शिक्षक समाज का आईना है। अगर शिक्षक प्रसन्न नहीं रहेगा, अगर शिक्षक मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा कैसे? उनकी भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं पर भी हम लोग गौर करेंगे। एक बार 1 सप्ताह हमको समय दीजिए, एक बार हमको सब समझने दीजिए और उसको करें। उसके लिए क्या करेंगे? बार-बार जो लोगों को चक्कर काटने, मैंने आपको कहा ना कि अब ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी और फाइल रुकता है, मतलब समझिए भ्रष्टाचार का जन्म हो जाता है। ये भ्रष्टाचार नाम का राक्षस यदि कहीं भी है, उसका समूल नाश करें।